किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस सादिक़ीन। हज़रात, हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब पर बरकाती नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए लड़का बैठ, मजाक समझा है? ये देखिए इनको क्या शौक है, कुछ दिन के बाद तो ये चल ही जाएंगे। अरे आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, बैठिए। क्या मुफ्ती साहब, आपकी मौजूदगी में बूढ़ा सब भी बैठने को तैयार नहीं है? अब सुनो, 1 मिनट का वक्त है, जाना है, चले जाओ। जलसे को तमाशा मत बनाओ। ए लड़का, मोबाइल रखो, थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो। ये लोग देखिए सामने बैठा है, टोपी तक नहीं पहना है। ये जवान हो चुका है, ये अपनी ससुराल वालों को कन्फर्म टोपी पहनाएगा। आराम से बैठो, इत्मीनान से। बाबू, कोई दिक्कत है? काहे नहीं है तो बैठ जाओ। इस तरफ जितने लोग खड़े हैं, इनमें से जिन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है वो बैठ जाए। छोड़ दीजिए, जो माँ का दूध पिया होगा वही बैठेगा। तुम लोग क्या डब्बा वाला है? बैठो, तमाशा बनाता, बैठो आराम से। बहुत मेहनत के बाद जलसा होता है। बहुत मेहनत के बाद जलसा होता है। जो लोग जलसा कराते हैं उनसे पूछिए। लिहाजा संजीदा होकर के 10-20 मिनट आप कुछ पैगाम लेकर के चाहिए, ताकि जलसा कराने का मकसद हल हो सके। आपका वक्त भी बहुत कीमती है। कल यही वक्त होगा, आप होंगे। ए बेटा, आराम से सुकून से तुम बोलोगे तो 10 मिनट से ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, मगर थोड़ा इत्मीनान से बैठ जाओ। कान से वो खून निकालो, तुम कान में जो घुसाए हुआ उसको निकालो। ये देखिए, ये मेरी बात सुनेगा, सुनने से पहले कान में घुसाए हुआ है। रिकॉर्डिंग है। बहुत बड़ा अलमिया है आज हमारे समाज और मुआशिरे का। बहुत बड़ा अलमिया है। यहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो हमारी बाप की उम्र के हैं। आप इन लोगों से पूछिए। देखिए, वो तो अपने जा रहा है और वहां से आया है ये बुलाने के लिए। अजीब अजीब बेवकूफ लोग रहते हैं भाई यहाँ। यानी खुद गया है और दूसरे को इशारा करके बुला रहा है। आज ऐसे ही हमारा मुआशरा तबाह नहीं हुआ है, ऐसे ही हम बर्बाद नहीं हो रहे हैं। बूढ़े लोग हैं, पूछिए। आज से 20 साल 30 साल पीछे जाइए आप, ज्यादा नहीं, 20 साल 30 साल पीछे जाइए। अगर मोहल्ले का कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग, बाप, चचा, दादा, अगर घर के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठा है तो उनके सामने से किसी जवान को गुजरने की हिम्मत नहीं होती। बोलिए, गलत बोल रहे हैं आप? बुजुर्ग आदमी है, हिम्मत नहीं होती थी भाई, नहीं होती थी, आगे नहीं बढ़ता था। क्यों?
हमारा बाप है, हमारा चचा है, हमारा दादा है, मोहल्ले का बुजुर्ग है। ये एहतराम था 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले। और आज देखिए, चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खड़ा होकर खैनी बना रहा है। कहां है समाज, कहां हो तुम, कहां है तुम्हारा मुआशरा? सिर्फ नारा लगाने के लिए पैदा हुए हो। खैनी ठोक रहा है। और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा है, बेटा थोड़ा बढ़ा के। हम गलत नहीं बोल रहे हैं। एक तो चचा भतीजा ठोक रहा है, चचा को डांटना चाहिए तो वो भी कह रहा है, बेटा थोड़ा सा बढ़ा के। किसने बेअदब बनाया बच्चों को? किसने बदतमीज बनाया बच्चों को? जवाब दो। अब मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी संजीदगी के साथ बैठो। कुछ बातें, कुछ पैगाम मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आओ कुछ देर मेरे पास रुको, तिश्ना लबो। आओ कुछ देर मेरे पास रुको, तिश्ना लबो। प्यार का जाम पिलाऊंगा, चला जाऊंगा। बस यही काम है मेरा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आपने सुना। ये हजरत क्या नाम है इनका? नदीम रजा फैजी साहब से। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह आवाज में मजीद खुशहाली अता फरमाए। बहुत अच्छा शमसुल हक साहब से सुना आपने। शम्स साहब, अगर शमसुल हक कह ही दिए तो आप बताइए इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ मुफ्तियाने कराम बैठे हैं, एक नहीं कई मुफ्ती हैं। आइए। जी 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 जी, जान रहे हैं। इतनी मेहनत से ये नारा लगा रहे हैं कि मैं अपना कलेजा पकड़ रहा था कि कहीं मेरा नहीं बाहर आ जाए। बहुत अच्छा पढ़ा शम साहब ने, बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छी निजामत हलचल शिवानी साहब की भी। मुशाहिद चतुर्वेदी साहब की भी बहुत अच्छी तकरीर हुई। स्टेज पर आप देख रहे हैं, सबका नाम मैं नहीं जानता और जानने की जरूरत भी नहीं है। बस जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। मुफ्ती इजहारुल नबी साहब, मौलाना सादत साहब, मौलाना दाऊद साहब, मौलाना मंजूर साहब, मुफ्ती उस्मान साहब, तमाम लोगों के बदले मैंने 5 आदमी का नाम ले लिया। अल्लाह ताला इन सबों को सलामत रखे। आमीन आमीन। बड़ी मेहनत की है यहाँ के नौजवानों ने और क़यादत फरमा रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना इलियास बरकाती साहब, हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब जी। अच्छा, गौसिया कमेटी के ज़ेरे एहतमाम इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये इस महीने में हाजियों का काफिला अल्लाह अब मदीने की जानिब रवा है। हमारे झारखंड, बंगाल, बिहार से पहला काफिला जो जा रहा है वो मक्का शरीफ नहीं, मदीना शरीफ। अब मेरे आला हजरत को देखिए, मौलाना अब्दुल रहमान साहब कलम उठाया, लिखते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो। ये आला हजरत का शेर है। फरमाते हैं हाजियो आओ
शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब जो लोग पहले मदीना शरीफ जा रहे हैं, मदीने के बाद मक्का शरीफ आ रहे हैं, वो कह सकते थे कि आला हजरत ने कहा कि काबे का काबा देखो, मगर हम लोग पहले तो मदीना जा रहे हैं, तो आला हजरत कलम उठाते हैं, लिखते हैं, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया। उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दरगाह की है। आला हजरत कि जब नजर रोज़े रसूल पर पड़ी, कहते हैं ना कि जलवों के खुमार का वो मदहोश आलम, जहां शऊर पे भी नींद तारी हो जाती है, लेकिन कितना वसी ज़र्फ है उस बादा नोश का, जो इस आलम में गुमशुदगी में भी बेपासे शरा से गाफिल नहीं होता। कहते हैं कि जलवे बेनकाब के जद पर दिले दीवाना को काबू में रखना आसान काम नहीं है, मगर आला हजरत फरमाते हैं पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अब फिर फरमाते हैं ऐ शौक दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मैंने देखा मुफ्ती इजहारुल नबी साहब को, मैंने देखा मौलाना मंजूर साहब को, मैंने देखा मौलाना दाऊद साहब को, मैंने देखा हलचल शिवानी साहब को, मैंने देखा नदीम रजा फैजी को, कहा काठमांडू एयरपोर्ट के करीब। मैंने कहा हलचल साहब यहाँ कोई जलसा वगैरह सेट हुआ है क्या? अगर हुआ है तो मेरी भी सेटिंग कीजिए। करे जलसा नहीं है। मैंने कहा तो आप शरीफ लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? कहा पता नहीं। मैंने कहा पता नहीं। कहा मौलाना इलियास साहब जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा हज्जे बैतुल्लाह के लिए। मैंने कहा नदीम रजा फैजी साहब आप क्या कर रहे हैं? कहा मौलाना इलियास साहब जा रहे हैं। मैंने कहा मुफ्ती इजहारुल नबी साहब आप क्या कर रहे हैं? कहा मौलाना इलियास साहब जा रहे हैं। मैंने कहा हजरत मुफ्ती उस्मान बरकाती साहब आप? कहा मौलाना इलियास साहब जा रहे हैं। आई गई बात खत्म हो गई। फिर 1.5 महीने के बाद मेरा गुजर हुआ तो नजर मौलाना अब्दुल रहमान साहब पर पड़ी। मैंने कहा यहाँ भी नारा लगाने के लिए आए हैं क्या? कहा कि नहीं वैसी बात नहीं है। तो हम बोले कैसी बात है? कहा हाजी साहब आ रहे हैं। जोर से जोर से जोर से कहा हाजी साहब आ रहे हैं। मैंने कहा नदीम साहब आप? कहा हाजी साहब आ रहे हैं। मैंने कहा हलचल साहब आप? कहा हाजी साहब आ रहे हैं। मुफ्ती उस्मान साहब आप? कहा हाजी साहब आ रहे हैं। मौलाना इजहार साहब आप? कहा हाजी साहब आ रहे हैं। मौलाना दाऊद साहब आप? कहा हाजी साहब आ रहे हैं। मैंने पकड़ा मौलाना अब्दुल रहमान साहब को।
मैंने कहा 1.5 महीना पहले मैंने आपसे पूछा था, तो आपने कहा था मौलाना इलियास साहब जा रहे हैं, किसी ने कहा था मेरे चचा जा रहे हैं, किसी ने कहा था भाई जा रहे हैं, मगर 1.5 महीने के बाद आप ये नहीं कह रहे मौलाना इलियास साहब आ रहे हैं, आप कह रहे हैं हाजी साहब आ रहे हैं। जिससे पूछो कौन आ रहा है, कहा हाजी साहब आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों? इन्होंने कहा आसिफ इकबाल तुमको पता नहीं, अब इनकी अजमत बढ़ गई, अब इनका मर्तबा बढ़ गया, अब इनका मकाम बढ़ गया। मैंने कहा कैसे? कहा अरफात में इनको देखा गया, मिना में इनको देखा गया, मुजदलफा में इनको देखा गया, हतीम में इनको देखा गया, मुताफ में इनको देखा गया, दारे उम्मे हानी में इनको देखा गया, सफा पे इनको देखा गया, मरवा पे इनको देखा गया, मुजदलफा पे इनको देखा गया, अबे जमजम के करीब इनको देखा गया। मैंने कहा मतलब मुफ्ती उस्मान बरकाती साहब ने कहा इधर आओ, मुफ्ती इजहार ने कहा आसिफ इकबाल इधर आओ। मैंने कहा समझाइए का इनका मर्तबा बुलंद, इनका मकाम बुलंद, इनकी अजमत बुलंद। मैंने कहा कैसे? कहा इसलिए कि ये बैतुल्लाह को देख कर आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे कहने दिया जाए जो बैतुल्लाह को देखे उसकी अजमत का ये आलम है। जिस रसूल ने अल्लाह को देखा हो बोलो उसकी अजमत का क्या आलम? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वक़ार मुस्तफा। अच्छा इतना बड़ा मजमा है, एक सवाल का जवाब दो। ए लड़का, ए बेटा इधर देखो, देखो मेरी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो रही है। दुआ कर देंगे शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो जो हंस रहे हो ना वो खत्म भी हो जाएगी। हाँ हाँ, शादी से पहले मैं भी बहुत हंसता था, शादी के बाद मेरा क्या हाल है ये मैं जानता हूं और हलचल साहब जानते हैं। एक बात बताओ, इतना बड़ा मजमा है, इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो आप अपनी जान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग दे सकते हैं? हाथ उठा के रखो, उठा के रखो। इस्लाम के लिए अपनी जान दे सकते हो? जोर से बोलो, दे सकते हो? दे सकते हो? दे सकते हो? हाथ नीचे करो। अब बताओ, मैं तुमसे लड़का जान देने जा रहा। मजाक बना रखा है। काम की बात होती है, जब कुछ कहा जाता है तो चूटी काटने लगती है तुम लोगों को। सच्चा मुसलमान बनो, तुम अपनी अहमियत समझो। जानते हो मुसलमान किसे कहते हैं? एक पादरी, सुनो हंसो मत, सुनो, आज मुसलमान कहलाते हो, कान छेदाए हुए हो, मुसलमान हो, शर्म नहीं आती? तुम लोग कान छेदाना छोड़ दो, इसलिए कि तुम लोगों वाला काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। शर्म नहीं लगती, एहसास नहीं होता? मुसलमान हो, कान छेदा रहे हो, हाथ में काला पहन रहे हो, बाल में 19 तरह का कलर लगा रहे हो और कहते हो हम मुसलमान हैं। क्या हक है तुम्हें? क्या हक है? आओ देखो, अमेरिका का एक बहुत बड़ा पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था, गौर से सुनना, गुजर रहा था, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, कहा कि सर ट्रैफिक जाम है। कहा पता करो क्या बात है। उतरा, गया,
ड्राइवर थोड़ी देर के बाद आया, कहा सर एक एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट में एक बूढ़े की मौत हो गई है, उसी को देखने के लिए भीड़ लगी है। पादरी उतरा, भीड़ को चीरता हुआ एक्सीडेंट की जगह पर गया, गौर से देखा। क्या देखता है? एक बूढ़ा है जो सर के बल गिरा है, चश्मा अलग गिरा हुआ है, सर से खून निकला, उसकी मौत हो गई। पादरी ने पूछा, ऐ लोगों एक बात बताओ, इसके साथ हादसा किस तरह से हुआ? क्या किसी टू व्हीलर ने मारा? क्या किसी फोर व्हीलर ने मारा? क्या किसी 10 चक्के ने मारा? क्या किसी 20 चक्के ने मारा? कहा नहीं नहीं पादरी साहब, कहा हादसा कैसे हुआ? कहा वो देखिए। कहा वो क्या है? कहा बीच सड़क पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, इसकी कुव्वते बिनाई कमजोर थी, देख नहीं पाता था, ये रास्ता पार कर रहा था, पत्थर देख नहीं पाया, पत्थर से टकराया है, सर के बल जमीन पे गिरा है, सर से खून निकला और इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद पादरी कुछ देर खामोश रहा। उसके बाद उस भरे मजमे में उसने एक जुमला कहा था, ऐ लोगों लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा ये पादरी का जुमला है। सिर्फ नारा मत लगाओ, सुनो उस पादरी ने भरे मजमे में कहा था, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। लोगों ने पूछा था, ए पादरी साहब इस हादसे से मुसलमान का क्या ताल्लुक है, इस वाकये से मुसलमान का क्या ताल्लुक है? तब पादरी ने कहा था, ऐ लोगों कभी कभी पैगंबरे इस्लाम के फरमान का मुताला कर लिया करो, कभी कभी मुसलमानों के पैगंबर के फरमान को पढ़ लिया करो। कहा क्या मतलब? कहा आज से बहुत पहले मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया था, ऐ लोगों रास्ते से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर तुम्हारी नजर पड़े तो रास्ते से हटा दिया करो। अगर इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर होता तो वो पत्थर को हटा देता, उस बूढ़े के साथ ये हादसा नहीं होता। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में पत्थरों की बारिश नहीं करती है बल्कि फूलों की बारिशें किया करती है। मुसलमान उस कौम का नाम है जो किसी को दुख नहीं पहुंचाता है बल्कि सबों को सुख देने की कोशिश। बनो वैसा मुसलमान, बनो वैसा इंसान। इतने बड़े मजमे में एक सवाल करना है मुझको, उस नौजवान से, कितने बच्चे हैं जिसकी शादी नहीं हुई? वो हाथ उठाओ, उठाओ, डरो मत, उठाओ उठाओ, जिसकी शादी नहीं हुई उठाओ, उठाओ, हाथ नीचे करो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, आज मस्जिद के मिंबर से ये ऐलान होता है कि नहीं कि एक साहब आए हुए हैं जिनकी बच्ची की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, जिससे जो हो सके उसकी बेटी की शादी में मदद कर दीजिएगा। जोर से बोलो, ऐलान होता है कि नहीं? कन्फर्म ऐलान होता है? होता है। कभी दिल पे हाथ रखे तुमने सोचा, नारा लगाने वालों, जलसा करने वालों, मजहबे इस्लाम के लिए अपनी जान देने वालों, बताओ किसने गरीब बेटी के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? कौन है
है इसका जिम्मेदार? आज तुम्हें जवाब देना होगा। कभी तुमने सोचा शादियों में हिजड़ों के तरह नाचने वालों, डांस करने वालों, डीजे बजाने वालों, पटाखा छोड़ने वालों, लड़की के बाप के पैसे में आग लगाने वालों, लड़की के बाप से हाथ फैलाकर मोटरसाइकिल मांगने वालों, जहेज की शक्ल में 1-2 लाख रुपए मांगने वालों, कभी तुमने सोचा रात की तन्हाई में दिल पे हाथ रख के सोचना एक गरीब बेटी का बाप कितने बार जीता है, कितने बार मरता है? कोई उस गरीब बेटी के बाप से पूछे एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बच्ची से पूछे। ए नारा लगाने वालों, तैयारे हबीब कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, कभी तुमने सोचा है एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई गरीब की बेटी से पूछे। जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी को दुल्हन बनते देखती है एक गरीब की बेटी तड़पती है। इतना बड़ा मजमा है। अब दिल पे हाथ रख के फैसला करो, कल कयामत का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जब ये गरीब बच्चियां अपने आका की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करेगी या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। ए मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था? मेरे मुस्तफा, मेरे हाथ पीले ना हो सके। ए मेरे आका, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर शादी के तराने ना गाए जा सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था हम सुहागन ना बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम दुल्हन ना बन सके? मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं, ये गरीब नवाज के मजार पर 20-20 हजार की चादर चढ़ाने वाले लोग हैं। ए मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि जमीन बेचकर इनकी मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी इन लोगों की कीमत लगा सके। एक दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बोलो क्या जवाब दोगे आका को? कौन सा चेहरा लेकर अपने मुस्तफा के करीब जाओगे? लिहाजा आज के इस दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस से उलमा के कदमों को चूमकर मैं इजाजत देता हूँ। ऐ लोगों, मांगो 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 मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, अजमेर जाकर अपने गरीब नवाज से मांगना, अपने खाजा से मांगना, हिंदुस्तान के राजा से। बोल, मैं सही बोल रहा हूं या गलत? जोर से बोल। अगर सही है उलमा की मौजूदगी में दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस में है ऐसा कोई गरीब नवाज का दीवाना जिसकी शादी नहीं हुई है, वो खड़ा होकर कहे कि हम दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस में वादा करते हैं कि मेरी शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेगा। है कोई ऐसा लड़का? इतने खड़ा हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ। जो नहीं लेगा खड़े हो जाओ। 1 2 खड़े हो
अरे माशाल्लाह। ए बेटा तू नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल गिरेडी। खड़े रहो, उलमा मौजूद है। दियारे सुनो, दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस में है। क्या वाकई तुम लोग लड़की के बाप से जहेज का मुतालबा तो नहीं करोगे? हाथ उठा के बोलो।